नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब जो प्रॉब्लम्स है उनको डिवाइड किया गया है विथ टाइप्स। अब टाइप्स को याद रखना एकदम सिंपल है। अगर कोई ट्रू है देन उसका फॉल्स, मतलब अगर कोई राइट है देन उसका अपोजिट रॉन्ग, ऐसे प्रॉब्लम्स का टाइप्स है, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स एंड उसका ही अपोजिट आता है इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। सो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या है, जो प्रॉपरली डिफाइंड है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो उसके रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, ये सब, ठीक है। दोज आर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेयर एज इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, जो हमें कम इन्फॉर्मेशन देती है, जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाना होगा। अगर कम इन्फॉर्मेशन है तो सॉल्व कैसे करना है, क्या आउटपुट रहेगा, ये सब हमें पता होता है नहीं। सो दीज आर इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ओके, सो एक बार रीड कर लेते हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्लियरली स्टेटेड, जैसे मैंने कहा हमें हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इट मीन्स क्लियरली स्टेटेड, हैव स्पेसिफिक इनपुट्स एंड आउटपुट्स, known methods to solve and easier to solve using the algorithms. Then examples, mathematical equations and programming problems, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इल डिफाइंड भी हो सकते हैं, जहाँ पर हमें हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स नॉट क्लियरली स्टेटेड, मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस, नॉट फिक्स्ड अप्रोच एंड रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, जजमेंट एंड द एक्सपीरियंस। तो अगर कम इन्फॉर्मेशन है तो हमें ज़्यादा नॉलेज चाहिए कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो वो किसको होगा, एक्सपीरियंस पर्सन को ही हो सकता है। सो वी नीड एक्सपीरियंस व्हाइल वी सॉल्व द इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। एंड एग्जाम्पल उसके चूजिंग अ करियर एंड सॉल्विंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, ये उसके एग्जाम्पल। सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, अब चूजिंग अ करियर एंड सॉल्विंग अ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल वेज हो सकते हैं, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन भी कम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे करियर के पाथ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे अलग अलग नए नए जॉब्स आते हैं जो मार्केट में हमें पता नहीं होता, राइट। या फिर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में भी एक्चुअल रीजन क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ उल्टा ही बोलते हैं, हुआ एक होता है बताते दूसरी चीज़ है, या फिर कुछ लोग छुपा के रखते हैं, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ओके, समझ में आया। देन नेक्स्ट पार्ट, नाउ अनदर इज रूटीन प्रॉब्लम्स एंड नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। रूटीन प्रॉब्लम्स वो होते हैं जो फ्रीक्वेंटली ऑकर होते हैं, मतलब हर रोज ऑकर होते हैं, हर बार ऑकर होते हैं, और हमें पता भी होता है इसे सॉल्व कैसे करना है। तो वो प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्व करे, आ रहा है सॉल्व करे, ऐसे चल रहा है। एंड नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स, कभी कभार ये प्रॉब्लम्स आते हैं, दोज आर नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। एंड इनको सॉल्व करने में हमें टाइम भी लग सकता है बाई चांस, अगर हमें पता नहीं होगा। सो रूटीन प्रॉब्लम्स occur frequently, solution is already known to us। एंड इसके एग्जाम्पल है पासवर्ड रिसेट। पासवर्ड रिसेट का एग्जाम्पल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग किसी कंपनी में, हमारा जो कंपनी का लॉगिन होता है उसमें ना हर 1 मंथ के बाद हमें पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। दिस इज अ रूटीन प्रॉब्लम, जहाँ पर हम लोग फ्रिक्वेंटली मंथ टू मंथ पासवर्ड चेंज करते जा रहे हैं। ओके, देन फिक्सिंग माइनर कंप्यूटर एरर्स, जो हमारे रेगुलरली आते हैं। कभी कभार हम लोग इजी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हर बार कुछ एरर्स आते हैं तो हमें कंपाइलर्स के साथ थोड़ा डील करना पड़ता है। इट इज दैट। एंड डेली हाउस होल्ड इशूज, हाउस होल्ड इशूज कुछ भी हो सकता है। देन नॉन रूटीन प्रॉब्लम, न्यू और अनफैमिलियर प्रॉब्लम एंड रिक्वायर इनोवेटिव थिंकिंग। सो ये कभी कभार आते हैं विच आर अनफैमिलियर टू अस, हमें ज़्यादा पता नहीं होता है इसके बारे में। दिस इज समवॉट इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट ये समटाइम्स अनफैमिलियर होता है, इसकी इंफॉर्मेशन होती है बट हमें लाइक सॉल्व करने में इजी जाता है, रादर दैन इल डिफाइंड। इल डिफाइंड में बहुत कम इंफॉर्मेशन देते हैं ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट वी कैन रिलेट नॉन रूटीन विद इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। Then examples, starting a new business, handling an unexpected crisis and developing a new application idea. Okay. Then next one comes simple problems and complex problems. नाम से ही पता चल रहा है कि simple होगा solve करने में, whereas ये complex होने वाला है। So few variables in simple and easy to understand and solve. एग्जाम्पल, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट टू अ नियर बाय प्लेस। नियर बाय प्लेस के लिए क्यों सिंपल हमें सॉल्व करना, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वो एरिया हमें तो ऑलरेडी पता होता है, वी नो एवरीथिंग, सो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू फाइंड द रूट। ओके, देन कम्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम,
may many interconnected factors and require detailed analysis. So कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में फिर से कॉम्प्लेक्स को हम लोग इल डिफाइंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इल डिफाइंड भी कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट होता है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में. देन इसके एग्जांपल है ट्रैफिक मैनेजमेंट इन सिटी, लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डिजाइन एंड हेल्थ केयर सिस्टम प्लानिंग. हेल्थ केयर सिस्टम प्लानिंग पता है, हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं ना, उनके एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पर जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शनिस्ट का जो डेस्क होता है वहाँ पर उनके पास एप्लीकेशन होता है जहाँ पर पेशेंट्स का, डॉक्टर्स का, कौन सा डॉक्टर किसको असिस्ट कर रहा है वगैरह वगैरह, ये सब इन्फॉर्मेशन होती है, किसको क्या मेडिसिन दिया वगैरह, ये सब इन्फॉर्मेशन, वो एक एप्लीकेशन होता है उनका जहाँ पर वो प्रॉपर पूरा मैनेजमेंट होता है. दैट इज हेल्थ केयर सिस्टम मैनेजमेंट. ओके, समझ में आया? एंड ओके, so this was about types of problems.